हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जो मैं कहानी बताऊंगी वह है मंगल मूर्ति गणेश जी की छवि, जो अद्भुत है। इनका पूरा शरीर मनुष्य की तरह है, जबकि सिर एक हाथी की तरह। गणेश जी का जन्म कब हुआ? तब गणेश जी ऐसे नहीं थे। उस समय गणपति के सिर पर भी मनुष्य की भांति सिर था, लेकिन गणेश जी अधिक समय तक उस सिर के साथ नहीं रह पाए। गणेश जी ने अपने लिए कुछ और ही तय कर रखा था। समय और परिस्थितियों के कारण गणेश जी मनुष्य रूपी सिर कट गया और फिर गणपति को पुनः जीवित करने के लिए देवताओं ने गणपति के सिर पर हाथी का सिर लगा दिया। इसके बाद गणेश जी गजानन कहलाने लगे। गणेश जी के सिर कटने के पीछे कई कथाएं हैं, मान्यताएं हैं। आइए जानें हम इन कथा के बारे में। दोस्तों, एक कथा है, जब गणेश जी का जन्म हुआ तो शिवलोक में उत्सव मनाया जा रहा था। गणेश जी को आशीर्वाद देने के लिए सभी देवी देवता पधारे। इनमें शनिदेव भी शामिल थे। उत्सव से विदा लेते समय शनि महाराज ने भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव को प्रणाम किए और शनिदेव ने अंत देवी पार्वती को प्रणाम किया। गणेश जी को देखे बिना ही आशीर्वाद देकर जाने लगे। इस पर देवी पार्वती ने शनि महाराज को टोकते हुए कहा कि शनि महाराज, आप मेरे पुत्र को देखे भी नहीं और जा रहे। शनि महाराज ने कहा कि माता, मेरा नहीं देखना ही मंगलकारी है। अगर मेरी दृष्टि शनि गणेश जी पर पड़ी तो भारी अमंगल होगा। देवी पार्वती ने शनि महाराज को ताना मारते हुए कहा कि आप मेरे पुत्र के जन्म से प्रसन्न नहीं हैं, इसलिए आप बहाना लगा रहे हैं। हमारी आज्ञा है कि आप हमारे पुत्र को देखो, अमंगल नहीं होगा। देवी पार्वती की आज्ञा का पालन करते हुए जैसे ही शनिदेव महाराज ने गणेश जी को देखा, शिवलोक में हाहाकार मच गया। गणेश जी का सिर कटकर हवा में विलीन हो गया। इस दृश्य को देखकर देवी पार्वती बेहोश हो गईं। ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु ने एक हथनी के नवजात बच्चे का सिर काटकर गणेश जी के धड़ को जोड़ दिया और गणेश जी गजानन कहलाने लगे। दोस्तों, माली और सुमाली नाम के दो दैत्य भगवान शिव के भक्त थे। शिव भक्त के प्रभाव से ये शक्तिशाली हो गए थे और देवताओं को परेशान करने लगे थे। इससे भगवान सूर्य ने माली सुमाली से युद्ध किया और भगवान शिव को जब पता चला तो सूर्य उनके भक्तों को मारने पर तुले हैं तो क्रोधित हो उठे और त्रिशूल से सूर्य पर प्रहार किया और सूर्यदेव इससे अचेत होकर गिर पड़े। सूर्यदेव के पिता कश्यप ऋषि ने जब देखा भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उनके पुत्र को मृत्यु के करीब ला दिया है तो क्रोधित होकर शिव जी को श्राप दिया और कश्यप जी ने कहा, जिस प्रकार मेरे पुत्र को आपने मृत्यु के करीब पहुंचा दिया, उसी प्रकार आपको भी अपने पुत्र की दुर्दशा देखनी होगी। इस शाप के कारण ही गणेश जी का सिर कटा और गजानन बने और गजमुख बने। इस तरह से भगवान शिव का क्रोध बना गणेश जी के सिर कटने का कारण। और एक कथा और भी है। एक समय भगवान शिव कैलाश से कहीं दूर गए थे। उसी समय देवी पार्वती ने आटे से एक बालक का निर्माण किया। अपनी रचना को देखकर देवी पार्वती अति उत्साहित हुई और इसमें जान डाल दी। देवी पार्वती ने उस बालक का नाम गणेश रख दिया। एक दिन देवी पार्वती ने उस बालक से कहा कि वो स्नान करने जा रही हैं। जब तक स्नान करके नहीं आती तब तक वो द्वार पर बैठकर पहरा दें। इसी बीच कोई भी आए तो उसे अंदर आने मत देना। गणेश जी माता की आज्ञा पालन करने के लिए द्वार पर बैठ गए। संयोगवश उसी समय भगवान शिव कैलाश पर लौट आए और शिव जी जैसे ही गुफा में प्रवेश करने लगे, आगे बढ़े तो गणेश जी ने उन्हें रोक दिया और इसके बाद गणेश जी और शिव जी का युद्ध शुरू हुआ। अंत में भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। इसके बाद देवी पार्वती ने हाहाकार मचा दिया तो देवी पार्वती के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने एक हाथी के बच्चे लाकर गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया और गणेश जी जीवित हो उठे। और उस दिन से पूरी दुनिया गणेश जी की पूजा, सर्वप्रथम कोई भी पूजा होती है तो गजानन की पूजा और गणेश जी का आवाहन सबसे पहले होता है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये पौराणिक कथा पसंद आए, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें।
थैंक यू सो मच।